चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कोई भी जुर्म नहीं हुआ, एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था, एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंसेस थे। उस पर सितम ज़रीफी ये कि बरी करने की बजाय केस दिनों में नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई, आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतालिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बोल की चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शोएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था, एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंसेस थे। उस पर सितम ज़रीफी ये है कि बरी करने की बजाय केस दिनों में नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतालिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बोल की चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने के लिए पुरअज़्म है। मुनज़्ज़म साजिश नून लीग मखसूस सहाफियों और चैनल्स के साथ मिलकर एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ अदलिया पर हमलावर हो गई और ये मरहलावार जारी रहेगा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तक का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। बोल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अदलिया का दिफा किया और अदलिया के खिलाफ झूठे इल्जामात की कैंपेन और मकरू अज़ाइम को नाकाम बनाया, जिसकी वजह से यही हुकूमत अदलिया की हिमायत और उनका दिफा करने पर बोल न्यूज को मुख्तलिफ अंदाज से ब्लैकमेल करने और दबाव डालने की कोशिश कर रहा। एग्जैक केस जिसमें एग्जैक के खिलाफ कभी ना कोई गवाह मिला और ना ही कोई सबूत मिला, उसे भी खारिज करने के बजाय मजीद तूल दी जा रही है ताकि बोल को अदलिया की हिमायत करने से रोका। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुअज़्ज़िज़ सिंध हाई कोर्ट में अपने बयान में ये वाज़ेह तौर पर कहा कि एग्जैक की तमाम ट्रांजैक्शंस स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट की गई। यहाँ तक कि इस हवाले से स्टेट बैंक ने इस रिकॉर्ड में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की निशानदही नहीं की। तहकीकात के बाद एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत मुत्तफिका तौर पर यह नतीजा अखज़ किया गया कि एग्जैक की जानिब से किसी भी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी या गैर कानूनी चीज नहीं की। एग्जैक के पास इस कारोबार को चलाने के लिए तमाम मतलूबा लाइसेंसेस मौजूद थे और कोई बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी चीज नहीं अमल में आई। यहाँ तक कि तमाम कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल तौर पर तामील की गई। हकीकी तौर पर किसी भी किस्म का कोई जुर्म किया ही नहीं गया। मुख्तसरन अगर हम बात करें तो एग्जैक का तमाम कारोबार, उनके तमाम काम कानूनी हैं और उनके पास तमाम के लाइसेंस भी मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ 20 गवाहान को पेश किया, इसमें से किसी ने भी सबूतों की निशानदही नहीं की, जबकि इससे कबल प्रोसिक्यूशन ने 91 गवाहान का दावा किया था, जिसमें से 64 को खुद ही निकाल दिया गया और तमाम गवाहान ने कहा कि एग्जैक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इन तमाम बुनियादों पर एग्जैक ने बरियत की दरख्वास्त फाइल की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये दरख्वास्त केस में किसी भी मौके पर फाइल की जा सकती है, लेकिन जब जज एहसान अली मलिक के पास ये दरख्वास्त फाइल हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये दरख्वास्त किसी भी वक्त दायर की जा सकती है, लेकिन इस वक्त ये नहीं सुनना चाहता और उन्होंने इसके अलावा सारे गवाहान को एक साथ एक ही दिन पेश करने का कह दिया, जबकि बरियत की दूसरी दरख्वास्त उन्हीं की अदालत में पेंडिंग थी। 3 दरख्वास्तें उन्हें बगैर कहे सुने रद्द कर दी। इस तरह केस में ना फेयर ट्रायल किया गया और ना ही कानून की पासदारी, बल्कि कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। इस पर जज एहसान अली मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का नाम लेकर हवाला दिया कि उनके खत की वजह से मैं ये कह रहा हूँ, जो कि उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। हम ये सवाल करते हैं, क्या वाकई ऐसा कोई खत आया था? मुद्दई और तफ्तीशी के एतराफी बयानात के बाद भी क्या इस केस को चलता रहना चाहिए? क्या अदालतों में केसेस इसलिए पेंडिंग रहते हैं कि गैर जरूरी चीजें की जाती हैं? एग्जैक्ट के खिलाफ उन सब चेहरों को बेनकाब होना चाहिए जो इसके पीछे थे। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने
یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے ایگزیکٹ نے جو کہ قانون کے باہر ہو. اس کا مطلب یہ ہے جتنے کام کیے تھے وہ قانونی تھے. تو اس لحاظ سے جو کورٹ ہے وہ یہی کہے گی کہ ان کا کیس کو ختم کیا جائے. تفتیشی افسر نے IO نے اگر یہ لکھ دیا ہے کہ ان کے خلاف جتنے بھی الزامات تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے, انہوں نے جو فائنڈنگ دے دی ہے اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ان کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے اور کلیئر ہو جاتی ہے شعیب شیخ صاحب کی. ایگزیک کے خلاف ایک ہی جیسی 2 FIRs کاٹی گئیں. ایک 27 مئی 2015 کو کراچی اور 9 دن بعد دوسری 7 جون کو اسلام آباد میں کاٹی گئی, جس میں وہی پرنسپل اکیوزڈ اور وہی FIR فیکٹس شامل تھے. یہ ایک ہی واقعے پر کاٹی گئی 2 FIRs ہیں جس کا اعتراف کراچی اور اسلام آباد کے IOs نے بھی کیا. ایک ہی کیس کی 2 FIRs قانونی طور پر نہیں کاٹی جا سکتی. 2014 کی سب سے بڑی IT ایکسپورٹ کمپنی پر 420 کا مقدمہ بنا کر FIRs کاٹی گئی, جس پر 9 دفعہ ججز نے ناٹ بیفور می کہا. کسی بھی قسم کے جرم کا ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر سندھ ہائی کورٹ نے اس کیس کو ختم کر دیا اور ملزمان کو بری کر دیا. اس کے 3 ہی گھنٹے بعد ایک بار پھر ناٹ بیفور می کہہ دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے باعث زد بریت کے 102 دن کے بعد اپیل فائل کی گئی, جبکہ قانون کے مطابق اس پر اعتراض کے لیے صرف 30 دن یا 60 دن کا وقت ہوتا ہے. ایک بریگیڈیئر پر رشوت دینے اور جج پر رشوت لینے کا جھوٹا الزام لگایا گیا اور اس کو بنیاد بنا کر یہ مقدمہ ریمانڈ بیک کیا گیا. اگر الزام سچا ہوتا تو FIR کاٹی جاتی, جو کہ نہیں کٹی. مقدمے کے مدعی بھی ہیں. واضح طور پر یہ موقف دیا کہ ایگزیکٹ اپنا کام قانون کے مطابق کر رہی تھی. اس کے پاس تمام لائسنسز موجود تھے. اس کا تمام پیسہ لیگل ذرائع سے یہاں پر آیا. فورنزک ہیڈ نے بھی یہی بات تسلیم کی. اس کے بعد تو کیس ختم ہو جاتا ہے. بول کو معزز عدلیہ کے حق میں آواز اٹھانے پر حکومت دباؤ میں لا کر اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے, لیکن بول عدلیہ کی عزت کے لیے پہلے بھی کھڑا تھا, کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. امپورٹڈ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی. مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید. اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.